हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलाह लर्निंग एट होम। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ कुछ स्पेशल और अमेजिंग सा मेकअप शेयर कर रही हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप हमेशा की तरह। सो इस वीडियो का लाइव सेशन तो आप सभी ने देखा ही हुआ था, बट जो लेफ्ट ओवर द वीडियोस थे ना, जो बचे हुए थे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, सो एज यूजुअल वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस विद CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में भी बताइएगा। ठीक है, सो अभी हमने किया है क्लिनजिंग विद क्लिनज़र, एंड बेसिक सा क्लिनज़र ही आप यूज़ कर सकते हो, चाहे एडवांस जो भी नीड है क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग या मॉडल के स्किन के अकॉर्डिंग, उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लिनजिंग किया, देन टोनिंग किया, देन हमने अब मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन कर रहे हैं। एंड मॉइस्चराइज़र यहाँ पर हमने लिया है PSC का, बहुत अमेजिंग सा मॉइस्चराइज़र है, आप रेगुलर भी उसे यूज़ कर सकते हो। गाइज, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है, इस चैनल पे आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोशंस अभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं किसी के भी प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करती हूँ। हाँ, बट मुझे कमेंट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि मैम आपने कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए, सो उस अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पर हमने यूज़ किया है सीरम, भी यूज़ किया था, अभी आपने देखा था। ठीक है, सीरम एप्लीकेशन करने के बाद सबसे पहले हमारा जो मेकअप है वो आई मेकअप से हमने स्टार्ट किया है। ठीक, आपको पूरा आईब्रो वाला जो एरिया है, एज यू कैन सी है, वहाँ से पूरा कवर करना है। एंड देन पूरे आईलिड एरिया पे सबसे पहले आपको क्या लगाना है, कंसीलर। सो कंसीलर आप क्यों लगाते हो? ठीक, वैसे तो मैंने बताया है, बट फिर भी आज ये एक नया और स्पेशल वीडियो है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कंसीलर क्यों लगाते हो, ताकि आपका पूरा का पूरा जितना भी डार्क एरियाज़ है वो कवर हो जाए। कंसीलर का मतलब टू कंसील और हील द थिंग्स विच इज़ विजिबल, है ना। तो इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो बहुत ईजी होगा। और मैं बहुत जल्दी प्रोडक्ट नॉलेज का प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, वंस आई बैक टू माई प्लेस। अभी मैं सैलून में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, स्टिल आई हैव टू शेयर दिस अमेजिंग वीडियोज़ विथ ऑल ऑफ़ यू। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, देन आपने देखा, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले कंसीलर एप्लीकेशन किया है, फिर उसके बाद बेस एप्लीकेशन किया। अच्छा, कंसीलर एप्लीकेशन के बाद आपको ब्लेंडिंग भी करनी है। ठीक है, देन अभी आप देख सकते हो बेस एप्लीकेशन कर रहे हैं हम। वीडियो की स्पीड बहुत फास्ट है, मैंने स्पीड कर रखी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं बोल भी उसी अकॉर्डिंग रही हूँ, और जो भी चीज़ अगर आप लोग मिस भी कर रहे हो तो भी मैं वो आप लोगों को बहुत ही प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि कहीं से भी कुछ भी चीज़ें ड्रॉप आउट ना हो, छूटे ना। ठीक है, एंड सॉरी फॉर दिस इश्यूज़ की बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही अभी। देन बेस एप्लीकेशन के बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद पाउडर लॉकिंग करनी है। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए क्या होता है ना, ब्लेंडिंग आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक बड़े वाले ब्लेंडिंग होते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर रही हूँ, और एक स्मॉल वाले हम अक्सर आँखों के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनर वाला जो हमारा टीयर डक्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ तक बिग ब्यूटी ब्लेंडर नहीं पहुँच पाता। देन अभी आप देख सकते हो हमने एक शेडो लिया है, और उस शेडो को हमने अपना आईब्रो वाला एरिया देख रहे हो वहाँ पे अपलिफ्ट किया है, पहले उठाया है, फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे से आपको कंसीलर करना है। कौन से एरिया में? क्रीज़ वाले एरिया में। ठीक, आप जो भी एरियाज़ मैं आपको बता रही हूँ, उन एरियाज़ को आप प्रॉपर मेजर करोगे, मेजर इन द सेंस प्रॉपर एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्रीज़ का एरिया कौन सा है, और किस तरीके से आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे काम अपने क्रीज़ लाइन पर। क्रीज़ लाइन पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा काम। ठीक है, फिर उसके बाद हम कलर और ऐड करते हैं। और हमेशा मैंने बोला है आपको कि जब भी आप पैलेट से कलर्स उठा रहे हो, तो ब्रश में जब भी कलर्स आ रहे हैं ना, उसको पहले आप डैप करो। डैप करने से क्या होगा, जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक लिमिटेड प्रोडक्ट जितना नीड होगा, उसी प्रोडक्ट को यूज़ करके आप एक बहुत ही स्मूदिंग सा आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन क्रीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखिए, आप यहाँ पर एक बहुत ही न्यूड एंड न्यूट्रल सा, एक बहुत ही अमेजिंग सा लुक आपको निखरता हुआ दिख रहा होगा। ठीक, क्रीज से आपको पूरा जो वी शेप में बताती हूँ वो वाले एरियाज़ में पूरा लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता है। सो ये बेसिक से जो मिस्टेक्स है ना, वो ही बिगिनर्स के साथ होती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनके मेकअप में कुछ इश्यूज़ है। ठीक, ब्रशेस आपको कहाँ पर किस तरीके के यूज़ करना है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। लाइक इसके पहले हम यूज़ कर रहे थे बिग ब्लेंडिंग ब्रश। मैंने आपको एक पूरा बहुत सारे ब्रश के मैंने वीडियोज़ बनाए, जिसमें मैंने आपको हर एक ब्रश का पर्पस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें बताइए। ठीक, सो राइट नाउ वी आर यूजिंग स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। सी, बिग ब्लेंडिंग ब्रश को हम क्रीज लाइन के एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है। और जब हमें वी शेप में जो देखिए ये वाला जो ब्रश है हमारा बिग ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। अब जब हम इनर वाले एरियाज़ में काम कर रहे होते हैं उस समय हमें स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत होती है। देयर आर सो मैनी ब्लेंडिंग ब्रश, बट आपका हाथ जिसमें फिक्स है आप उस ब्रश को यूज़ करो तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपके मेकअप में, ठीक। और ये जो अभी हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं इसको आप कंसीलर ब्रश बोल सकते हो, फ्लैट शेडर ब्रश बोल सकते हो, क्योंकि ये फ्लैट है और इस ब्रश का यूज़ हम कंसीलर एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। नो यहाँ पर हमने क्रीज क्रिएट किया है, वो भी हाफ, ठीक, यू कैन सी हियर। और क्रीज क्रिएट करने के लिए आपको कोई एडिशनल प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जो बेस पैलेट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आप उसी ही को ही यूज़ करते हो फॉर क्रिएटिंग क्रीज। डन, ठीक। नाउ क्रीज जब मैं आपको बोल रही हूँ तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्रीज लाइन आपकी समझ में आती है, क्रीज क्रीज है ना, तो क्रीज लाइन से आपको पूरा क्रीज क्रिएट करना होता है, ठीक है। जो इनर डक्ट एरिया होता है ना, इनर टीयर डक्ट एरिया हमारा, वहाँ से लेकर के पूरा क्रीज़ वाले एरिया तक। अब अगर आपको फुल क्रीज़ करना है तो पूरा क्रीज़ लेंगे और पूरा मतलब पूरे आईलिड वाला एरिया कवर करेंगे विद क्रीज़ लाइन, ठीक। लेकिन अभी हमें हाफ करना है तो हमने सिर्फ हाफ सेक्शन में लिया है। और जब भी हम क्रीज़ पे काम कर रहे होते हैं, लाइक हम हाफ क्रीज़ फुल क्रीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, क्रीज़ क्रिएट करने के बाद जो भी हम कलर्स पिगमेंट्स ऐड करते हैं वहाँ पर ब्लेंडिंग का टेक्निक नहीं यूज़ किया जाता है, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट डिपॉजिट किया जाता है, वो भी सॉफ्टली, ठीक। बहुत हल्के से आपको उसको डिपॉजिट करना होता है। देयर आफ्टर जो क्रीज़ लाइन हमने क्रिएट की है और जो पहले हमारी क्रीज़ लाइन में हमने जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया था उन दोनों को आपको मर्ज करना है ताकि वो एक अच्छा सा एक प्रॉपर लुक आए, ना कि डिफरेंट चीज़ें दिखें। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो पे समझा रही हूँ ताकि जब भी आप आई मेकअप करने जा रहे हो या आई मेकअप देख रहे हो उस टाइम पर आप पूरी तरीके से इसको अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग आपका काम परफेक्ट हो। अभी जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये कौन सा ब्रश है? स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है। अब देखिए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का क्या, जो हमने क्रीज क्रिएट किया ना उसको फिनिशिंग देने के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, फिर उसके बाद बिग ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है। सी बिग ब्लेंडिंग ब्रश से भी आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन जो कई बार होता है ना कि उसमें प्रोडक्ट एक अप्रोप्रिएट जगह पे प्लेस नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया, ठीक। फिर उसके बाद जब हमने क्रीज़ क्रिएट किया तो वहाँ पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी एडिशनल लाइन विजिबल ना हो, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पे कोई एडिशनल लाइन विजिबल है नहीं, आपको 2 कलर्स का इफ़ेक्ट्स दिख रहा है अभी, लाइट है ना, इनर साइड आप देखेंगे थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट आ रहा है, आउटर साइड देखेंगे आपको थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट आ रहा है। दोनों इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने अभी हम हर एक स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें दिखाएं। जहाँ पर भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट में हमेशा पूछिएगा, आई विल ऑलवेज अवेलेबल कि मैं अपने हर एक स्टूडेंट को हर वो एक चीज़ बताऊँ जो वो सीखना चाहते हैं। एंड सलोन लर्निंग इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको हर एक चीज़ वो मिलती है जो आपको एज अ बिगिनर प्लस एडवांस मेकअप आर्टिस्ट आपको ज़रूरत है, ठीक। राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 7 months आई एम जस्ट पोस्टिंग अ बेसिक थिंग्स लाइक चाहे वो स्किन का हो, हेयर का हो, फेस का हो, मतलब मेकअप हो, जो भी चीज़ें हो सारी की सारी बेसिक है। फ्रॉम अपकमिंग मंथ लाइक सितंबर से हम एडवांस में जाने वाले हैं स्किन के, तो हम एडवांस की चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लाइक एडवांस पेडिक्योर, आप 750 रुपये का जो पेडिक्योर दे रहे हो वो 1200, 1500, 2000 रुपये का पेडिक्योर कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपके पास होगी तो वो चीज़ें होती है। मीनवाइल लेट्स बैक टू द अपने आई मेकअप की ओर हम वापस चलते हैं एंड सी कि इसमें अभी आपको क्या क्या करना बाकी है। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है आईब्रो शेप करने के लिए एंगल ब्रश, ठीक है। आप इसे अगर आपको नहीं याद होता है नाम ब्रशेस का, इट्स ओके गाइस, ठीक है। ब्रश का नाम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एग्ज़ाम जब हम एकेडमी जब हमारी कंप्लीट होती है ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हर एक ब्रश का काम याद होना चाहिए कि इस ब्रश से हम ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि एंगुलर ब्रश का यूज़ आप क्यों करते हो? आईब्रोज सेट करने के लिए और आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए। सो एज आई टोल्ड यू कि एक ब्रश से आप किस तरीके से आप अपने काम को परफेक्ट बना सकते हो टोटली इन योर हैंड्स, क्योंकि आईब्रो के लिए भी है ये तो आता है, इसके साथ ही साथ अगर हम आईलाइनर के लिए देखेंगे ना तो कभी कभी आपको एक पतली सी ब्रश भी दिखती है और बहुत सारे आर्टिस्ट वो पतली वाली ब्रश का ही यूज़ करते हैं, एंगल ब्रश का नहीं यूज़ कर सकते, नहीं करते हैं, मतलब वो उनके हाथ पे कि वो क्या यूज़ करें। जैसे अभी यहाँ पर देख सकते हो कि हम जो नॉर्मल बेसिक अभी मैं बता रही हूँ आपको कि जब भी हम प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट्स अभी हम कर रहे हैं मॉडल्स के ऊपर,
लाइक अब एकदम ही बेसिक आईलाइनर एप्लीकेशन नहीं करना है। यहाँ पर मैंने माई ग्लैम का लिया है एंड जनरली मैं माई ग्लैम का इधर यूज़ कर रही हूँ। सो अगर आप माई ग्लैम के ब्रश से कंफर्टेबल हैं आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए, सो यू कैन गो विद द फ्लो, ठीक है। अगर आपको उससे नहीं आ रहा है, आपकी प्रैक्टिस है एंगल ब्रश है, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए और उससे आईलाइनर लगाइए। आईलाइनर लगाने का बहुत सारा अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले तो जब भी हम आई मेकअप कर रहे होते हैं, जो हमारा आईब्रो वाला एरिया होता है ना, उसको आपको उठाना पड़ता है ऊपर की ओर, अपलिफ्ट कीजिए, देन आपको एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप ईजिली आईलाइनर लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होता है आईलाइनर, और बहुत सारे वेरिएशंस के आईलाइनर होते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईलाइनर एप्लीकेशन भी पता चलने वाली है। सो देयर आर सो मेनी थिंग। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू नो आपको क्या करना है, राइट। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like press the bell icon for all the latest and further notification. Meanwhile हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हमने HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है एंड दैट इज़ लाइक प्रोफेशनली HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप है, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट डिटेल्स के अलावा टूल्स नॉलेज, ब्राइडल मेकअप के बारे में हर एक चीज़ दी गई है। उसके साथ ही साथ एक ब्राइडल हेयर स्टाइल आप कैसे कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ एक प्रॉपर आप अपनी ब्राइड को किस तरीके से डिफरेंट लुक के थ्रू तैयार कर सकते हो, वो सब कुछ आपको हमारे इस कोर्स में बताया गया है। सो अगर आप ये कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मीनवाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ें ऐड कर दूँगी, लिंक ऐड कर दूँगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो एंड बाय फ्रॉम दैट लिंक। या वी डन विद द लाइनर एप्लीकेशन एंड यू कैन सी आफ्टर लाइनर एंड सी आईब्रोज मैंने बहुत लाइट रखा है। एंड आईब्रोज के लिए जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि आईब्रोज जब भी आप लगाते हो ना, तो उस केस में आपको क्या करना है कि कभी भी बहुत ब्लैक कलर पे मत जाइएगा, हमेशा पहले आप न्यूट्रलाइज कीजिएगा कलर, क्योंकि आपके क्लाइंट का आईब्रो कौन से कलर का है वो बहुत मैटर करता है। आप कभी भी आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया है कि आई ऑलवेज़ लाइक, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि थोड़ा सा अगर आपके पास हर एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप किस तरीके से अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। एज आप बिगिनर है तो आपको अल्टरनेटिव चीज़ें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, लाइक यहाँ पर जो भी आप एक देख सकते हैं, हम एक क्रीज़ में शेप दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आई ग्लू जो होता है ना, वो वाला ग्लू हम बहुत हल्के हल्के से लगा रहे हैं और इसके ऊपर हमें ग्लिटर्स एप्लीकेशन करने हैं। तो वो जो ग्लिटर वाले लाइनर आते हैं वो है, बट स्टिल स्टूडेंट्स, पता है क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी से सीख रहे हैं, वो अपना सैलून खोलेंगे, वो कहीं और भी जाएंगे काम करने के लिए। मीन अगर वहाँ पे नहीं होगा तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी एज अ स्टूडेंट आप लोगों को आनी चाहिए। और अगर आप लोग अपना सैलून खोल रहे हैं तो आपके पास बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप हर एक स्किन के लिए डिफरेंट चीज़ें खरीदेंगे। अब यहाँ पर आपके क्लाइंट को कुछ डिफरेंट ग्लिटर चाहिए और आपके पास गोल्डन और सिल्वर है, तब क्या करोगे आप? आई शेडो वाले जो ग्लिटर्स होते हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो ना, वो भी इजीली आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। सो ये प्रोसेस मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ ताकि आप पूरा प्रोसेस एंजॉय कर सके एंड इसका एंड रिजल्ट भी आपको दिखने आपको थोड़ा दिख रहा होगा। बहुत लाइट सा मैंने शेड लिया है सो दैट एक नॉर्मल मिनिमल लुक मुझे मिल सके। अचीवमेंट जो मुझे चाहिए थी वो मिनिमल लुक की थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिया है ना सिल्वर वाला, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, ये जो नेल वाले होते हैं ना, जिसमें हम नेल पिगमेंट्स अप्लाई करते हैं, सो ये वो वाले पिगमेंट्स हैं जिनको हमने आई के ऊपर अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ आई ग्लू। बहुत सिंपल से आपको बस इस तरीके से ब्रश में लेना है। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट आपका काम हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें मैंने हर एक शेड ऐड किया हुआ है, लाइक मैंने ग्रीन भी डाला हुआ है, मतलब अलग अलग वीडियोज़ में मैंने आपके साथ ग्रीन का भी शेयर किया है, येलो का भी शेयर किया है। सो दिस इज़ द सेम प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। शेप भी मिल जाता है, आपका काम भी हो जाता है, अचीवमेंट भी हो जाती है। हाँ, बट अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपके पास सब कुछ सही से सॉर्ट से चल रहा है तो टाइम इज़ मनी, तो यू कैन बाय द थिंग। बट अगर आप बिगिनर हैं, आप नहीं खरीद सकते, तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए, यू आर गुड टू गो। नाउ लेट्स गो टू अप्लाई मस्कारा। एंड मस्कारा इज़ समथिंग ना जो आपके लैशेस को लिफ्टेड करता है, एक लिफ्टेड लुक दिखाता है, आपके लैशेस बहुत खूबसूरत लगते हैं। और देखिए हर किसी का अलग अलग पैटर्न होता है, कोई फेक लैशेस लगाने के बाद मस्कारा एप्लीकेशन करता है और कोई पहले एक बार मस्कारा लगाया, उसके बाद फिर लैशेस लगाया और फिर मस्कारा लगाया। इससे क्या होता है ना, जो आर्टिफिशियल लैशेस आप अप्लाई कर रहे हो ना, दोनों एक साथ अगर रहते तो वो बहुत ही अच्छा लुक आता है, एक नेचुरल लिफ्टेड लुक आता है, ठीक।
फिर अभी आई मेकअप में भी बहुत सारी चीज़ें स्टिल बाकी है लाइक, और वो सारा चीज़ें मैंने आपको लाइव में शेयर किया हुआ है, ठीक है। लाइक लोअर लैशेस पे काम करना, वो सारी चीज़ें आपको लाइव वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड हेयर स्टाइल भी हमने लाइव में ही शेयर किया था ऑफ आवर टुडेज मॉडल। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लगी एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, प्लीज़ मेरे को मोटिवेट कीजिए।